की जानिब से मुरतब किए गए माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के हवाले से दीगर कस्बाजात की तरह ही गांधरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट अहाते में भी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। गांधरबल में मुनक़दा इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्री धीरज गुप्ता IAS ने बहैसियत विजिटिंग ऑफिसर शिरकत की और गांधरबल कस्बा में लोगों को दरपेश मसाइल सुने और इनका अजाला करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल, SSP गांधरबल खलील कोतवाल और दीगर जिला अफसरान के अलावा म्युनिसिपल काउंसलरों और मौजूद शहरियों ने प्रोग्राम में शिरकत की। पेश है गांधरबल से KMN की ये खास जनाब वाला। गांधरबल में चंद एक अहम चीज़ें हैं जो किसी और ज़िले में नहीं है। मैंने पहली बार कहा है, हमारे पास गांधरबल में हमारे पास तुलमुला में खीर भवानी स्थापन है, ये कहीं और जगह नहीं। इसके साथ ही हजरत बाबा मीर साहब की दरगाह है। दोनों साथ साथ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई हैं और उसकी देख रेख सब लोग अच्छी तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। जनाब वाला, हमारे पास यहाँ पे मानसबल रेस्पेक्टेड धीरज गुप्ता साहब IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, हमारे होनहार डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल साहब, द मोस्ट टैलेंटेड और कोविड से हमें बहुत राहत दिलाने वाले SSP खलील कोतवाल साहब, दीगर अफसरान यहाँ आए हुए। जनाब, आप टाउन से गुजरे होंगे। जब से म्युनिसिपल कमेटी आई है टाउन वालों की बहुत राहत मिली है, लेकिन कुछ सालों से जो म्युनिसिपल कमेटी थी, अब जो काउंसिल बनी है, इन्होंने फकीरुल मिसाल काम किया। काम तो बहुत हुआ लेकिन बहुत कुछ रह गया। अगर हम गांधरबल की बात करें तो गांधरबल पूरी जम्मू कश्मीर की यूटी में, इनफैक्ट अगर हम लद्दाख यूटी को भी मिला दें, ये एक ताज हुआ करता था और आज भी कुछ मामलात को लेकर ताज ही दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ के अनमोल तरह वक्त वक्त की सरकारों ने आंखें बंद कर दी, जो मेरा सोच है और क्या लोगों का सोच है, वो अपना अपना सोच हर एक रखता है। जब हमारे विजिटिंग ऑफिसर साहब हमारे टाउन से गुजर गए, क्या आपको लगता था ये टाउन है? नहीं, क्योंकि इसमें बाज़ाब्ता डिवाइडर्स अगर होते, दाएं बाएं आपको लगते कि होर्डिंग्स हैं, लाइट्स हैं। कहा जाता था कि गांधरबल का ताज सालरा है, लेकिन अगर आप ताज को देखने आएंगे तो फिर वहाँ ही आपको मालूम हो जाएगा कि गांधरबल किस हैसियत में इस वक्त है। हर तरीके से हमारे गांव को इग्नोर किया गया। म्यूनिसिपैलिटी के साथ होते हुए पहले ही सबसे बड़ा गाँव Gangarhamo feel happy that the government of Jammu and Kashmir UT is organizing public outreach program today on 19th October 2020। और इस दौरान हमारे आए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये मेरी IEC कैंपेन से ये एक थी कि आपके साथ ये गुजारिश थी कि जो बुकलेट्स हमने तकसीम किए हैं आप में, घर पे उसका उस तरह मुताला खुद न करे, बल्कि एक खुद भी करे और अपने बच्चों को भी कराए, तो बेहतर रहेगा। एक्स्ट्रा सेंसिटिव अगर आप रहोगे, अगर आप अपने बच्चों को, और उसमें ये मत सोचिए कि सरकार आपकी मदद करेगी। सरकार से अपने हक के लिए जद्दोजहद करके करेंगे आप, ये समझने की जरूरत है। सिर्फ मैं आपके साथ खड़े होकर आपके हक को दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी भी वही है। सिर्फ फर्क ज़हनियत में ये हमें करने की जरूरत है, ये नहीं कि सब हमारा ये काम कर दीजिए। एक दूसरा, अभी बहुत सारी बातें हुई, आगे भी होंगी, मैं दो तरीके की बातें की गई और मैं ये कहूँगा गलत नहीं है। एक जो टाउन से या इस म्युनिसिपल काउंसिल से मुतल्लक रखती हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, और कुछ इससे हटके इसकी म्युनिसिपल की जो हदूद है या बाउंड्री है उससे हटके हैं,
बट यहाँ के लोगों को, रहने वालों को इम्पैक्ट करती है। दोनों को नोट किया है हमने। तमाम मोअज़्ज़ज़ लोगों ने बातें कही, बड़े खलूस से, बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से, बड़े समझा के की गई। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। 8-10 बातें मुझे याद हो गई। ठीक है, एक बात आपने कही सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि पावर प्रोजेक्ट है। 2-2.5 साल पहले मैं भी, मेरे आपके लेवल का नहीं है, बट करने की जरूरत है और सरकार इसको बहुत टाइम से करना चाह रही है। हमारा पावर का नेचुरल रिसोर्स है, इसको एक्सप्लॉइट जितना हम करते हैं, रुपया कहिए, पैसा कहिए, वो दरिया में बह रहा है। तो उसको रोक कर, उसको संभाल कर, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसको कोशिश करेंगे कि आगे ले जाए। दूसरा, उसी से लिंक जो है, आपने बताया कि यहाँ पर जो नाला बहता है या फिर उसमें ड्रेनेज, उसमें डिसिल्टिंग की जरूरत है, उसमें ड्रेन्स गिरती हैं, उसमें तमाम चीजें हैं। ये साहब ने मुझे बताया कि साहब ये भी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ही, क्योंकि टेल रेस का हिस्सा है, उनको करना है। दिखवाता हूँ इसको, जरूरी है। टाउन के बीच में है तो ये मेरी जिम्मेवारी भी है। कैसे करवाऊँ, किस तरीके से करवाऊँ, किस आपने कहा पैसा बहुत लगेगा, अभी तक कोई डीपीआर नहीं बनी है, बट दिखवा देते हैं। सब लोगों ने अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से उसकी निशानदेही की और मुझे समझ आया कि इम्पोर्टेंट है। और टाउन के बीच में से अगर स्कूल जाता है, कोई सड़ी हुई चीज़ जाती है, कहीं पर कोई नाले गिरते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो अच्छा नहीं है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जिस आपने बताया कुछ एनक्रोचमेंट्स भी हैं, उस पर खुद रिमूव करेंगे उसको।